दो बाइक्स, दो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, होंडा CB350 RS या रॉयल एनफील्ड की हंटर, आपके लिए कौन सी बेस्ट है? So hi guys, welcome to the blog. So this video will be all about the comparison. A lot of you guys asking about Honda CB350 RS या फिर रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। तो जैसे कि आपको पता है, होंडा तो मेरी बाइक है और दिस हंटर इज ऑल्सो माय फ्रेंड्स बाइक, जो मेरे साथ ही रहती है। इसको भी मैंने काफी राइड किया है। So this comparison will be very genuine and honest. So guys, let's start with the first thing everyone notices, looks. तो अगर हम RS की बात करें तो ये काफी बड़ी बाइक लगती है। अगर आप इसका टैंक भी देखोगे ना तो काफी मस्कुलर टैंक दिया है, जिसकी वजह से इसके प्रोपोर्शंस काफी बढ़ जाते हैं। एंड ऑल्सो इट हैज दैट रेट्रो स्क्रैम्बलर वाला लुक ना, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोपोर्शन ना, दिस लुक अ मैसिव मोटरसाइकिल। तो अगर हम हंटर की बात करें तो हंटर काफी थोड़ी कॉम्पैक्ट, थोड़ी शॉर्ट एंड थोड़ी यूथफुल सी लगती है। मीन्स लाइक प्रॉपर वो जो स्पोर्ट्स बाइक वाली, नॉट स्पोर्ट्स बाइक बट स्पोर्ट्स की बाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हंटर में दी है। तो गाइस, अगर अभी हम इंजन की बात करें तो बोथ बाइक्स हैव 350 cc इंजन, बोथ इंजन्स आर एयर कूल्ड, बट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। अगर आप RS का देखोगे ना, इसका इंजन काफी रिलैक्स और स्मूथ है कंपेयर टू हंटर से। तो ऐसा नहीं फील करता है कि आपको इंजन को पुश करना पड़ेगा, काफी रिलैक्स और काफी स्मूथ इंजन। ऑब्वियसली इट्स अ जापानीज इंजन। तो अगर हम अभी हंटर की बात करें तो हंटर का इंजन भी थोड़ा बहुत स्मूथ है, बट नॉट एज स्मूथ एज होंडा। थोड़ी हीट बहुत ज्यादा होती है। लाइक अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत हीट होती है कंपेयर टू होंडा। होंडा इतनी हीट नहीं होती है और इसका वॉबलिंग भी बहुत ज्यादा होता है। मीन्स लाइक वाइब्रेशंस जो आपको फील होंगे राइड करते टाइम, इसको आप 70-80 के अराउंड भी लेके जाओ ना, काफी वाइब्रेशंस फील होंगे। हालांकि होंडा में ऐसा नहीं है। अगर आप 100 के ऊपर जाते हो गाड़ी की स्पीड लेकर तो थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन फील होगा, बट नॉट उसके पहले कुछ नहीं। आरी का थोड़ा हीटिंग तो इशू पहले से ही रहा है। सो या दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो गाइस, अगर हम माइलेज की बात करें तो होंडा आपको अराउंड 35 to 37 का माइलेज दे देगी सिटी में। अगर आप हाईवे की बात करो तो मैं एक्चुअली इसको 43-44 तक फेच कर चुका हूँ, एवरेज देख चुका हूँ। सेम गोज विथ हंटर। ऑब्वियसली दोनों के इंजन सेम ही है, वो भी अराउंड 35-37 के अराउंड एवरेज दे देगी आपको, और हाईवे में भी सेम ही देगी। ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस माइलेज में तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट गाइस, अगर हम अभी कंफर्ट की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो अगर हम RS की बात करें तो RS का ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 168 mm के कुछ अराउंड है। उसका बॉडी वेट भी अगर आप देखोगे तो 180 के अराउंड कुछ इसका बॉडी वेट है, 180 kg एक्चुअली। तो मैं आपको पोस्टर भी दिखाता हूँ। अगर आप इस पे बैठोगे, अब मेरी हाइट देखिए अराउंड 5'8" है, तो आपको कुछ इस तरह का पोस्टर मिल जाता है। और मेरे पैर भी आप अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से इतने टिक जाते हैं, तो आपको पोस्टर भी काफी रिलैक्स वाला और थोड़ा एग्रेसिव सा मिल जाता है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 164 mm है, जो होंडा से थोड़ा कम है। और इसका बॉडी वेट भी अराउंड 180 के अराउंड ही कुछ है, सॉरी ज्यादा है। होंडा से आई गेस 2-3 kgs हंटर थोड़ी ज्यादा है। अब अगर हंटर पे अगर आप पोस्टर देखोगे तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'8" जैसा आता है। मैंने आपको ये थोड़ी इसकी हाइट थोड़ी कम है कंपेयर टू होंडा ना, तो थोड़े जो लोग जिनकी हाइट थोड़ी कम है तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं कंपेयर टू होंडा से। तो इसका आपकी कंफर्टेबल एंड इजी टू राइड है। तो क्या अभी हम कंफर्ट की बात कर ही रहे तो होंडा में जो सीट की ये दिया है ना, जो सीटिंग अरेंजमेंट दी है, स्टार्टिंग जो ड्राइवर का सीट है उसके लिए तो काफी है स्मूथ, मीन्स लाइक अच्छा खासा है। बट पिलियन तो कंप्लीट हार्ड है। मीन्स लाइक ये आपको अगर थोड़ा ज्यादा राइड कर लिया आपने पीछे बैठकर तो आपका ये पार्ट जो बैक साइड है वो काफी पेन करेगी, इतना स्मूथ नहीं है। तो मैंने टाउल लगा रखा है। तो अगर आप अब ये हंटर का देखोगे ना तो हंटर का जो कुशनिंग है सीट्स में वो काफी सॉफ्ट है कंपेयर टू होंडा। तो आप इसको राइड के टाइम पे ना काफी आपको एक कंफर्ट और एक व्हाट वी कैन से स्मूथनेस आपके अगेन बैक साइड के लिए काफी अच्छे से मिलेगी। तो अगर हम गाइस शोरूम अवेलेबिलिटी की बात करें तो होंडा के जो बिग विंग के शोरूम्स है खाली बिग विंग में मिलती है RS, मतलब होंडा CB350 वेरिएंट से खाली बिग विंग इनके वेरिएंट में मिलता है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी काफी कम है कंपेयर टू RS से। अगर आप ये होंडा की बाइक ले रहे हो तो सभी सर्विस कराने के लिए या कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया वापस शोरूम अगर आपको जाना है तो काफी दूर ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ कुछ करना पड़ सकता है कुछ कुछ सिटीज में। हर सिटीज में इसके शोरूम्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप आरी का देखोगे तो आरी के शोरूम्स आपको हर दूसरे पान के टबर के बाजू में मिल जाएंगे। इनका चेन इतना फैला हुआ है, तो इसका ये प्लस पॉइंट है हंटर का या फिर रॉयल एनफील्ड का कि इनकी शोरूम की जो लाइनअप है अभी चेन है काफी फैली हुई है, होंडा की इतनी नहीं है। तो हम शोरूम की बात कर ही रहते गाइस, तो मैं आपको उनके एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो हंटर आपको आई गेस 170 के अराउंड मिल जाएगी टॉप वेरिएंट एक शोरूम प्राइस, और होंडा अराउंड आई गेस 2 लाख तक जाती है एक्स शोरूम। ये पुणे के प्राइजेस है, अब आपकी सिटी के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से प्राइजेस वेरी हो सकते हैं। तो मोटा मोटा 30-40 हज़ार का दोनों में डिफरेंस आ जाता है।
और अब इसकी बात कर ही रहे तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी बता देता हूँ मैं। तो मेरे होंडा की अभी तक ऑलमोस्ट 2 सर्विसिंग हो चुकी है, तो दोनों इसमें मेरे को अराउंड 2 to 3,000 का कॉस्ट पड़ जाता है। ये तो फ्री सर्विसिंग है। अगर आप पेड वाले में जाओगे तो इसमें आप और 1800 कुछ अराउंड ऐड करना पड़ेगा लेबर कॉस्ट, तो ये थोड़ी कॉस्टली जाती है मेंटेन करने के लिए। अब हंटर की बात करोगे तो ये मेरे फ्रेंड की बाइक है, तो मेरे साथ ही रहती है मोस्टली। तो इसका आई गेस सर्विसिंग फर्स्ट तो कुछ 1000 रुपए में हो गया था और सेकंड कुछ 300 रुपए में हो गया था। तो कंपेयर टू होंडा आरी की मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि काफी मेजर रोल प्ले करता है। मीन्स लाइक अगर आप बाइक ले रहे हो तो मेंटेन करना, उसको सर्विस करना, उसकी कॉस्टिंग तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये काफी एक मेजर एडवांटेज है इसका आरी का और होंडा। तो मोटा मोटा कंक्लूजन ये है गाइस, और व्हाट आई थिंक ना, कि अगर आपका मेजर पार्ट राइडिंग का अगर सिटी में है, मीन्स लाइक वहाँ पे अगर रोड्स काफी क्या बोलते हैं क्राउडेड होते हैं, 80-90% क्राउडेड रोड्स है, तो आप पे हंटर आपको काफी यूजफुल हो सकती है। बिकॉज थोड़ी कॉम्पैक्ट है, शॉर्टर है, तो आपको यू टर्न करने में, इसको पार्क करने में या फिर गाड़ी ओवरटेक करने में, कुछ भी करने में हंटर आपको काफी यूजफुल हो जाती है। बट अगर आप होंडा की बात करें तो बिकॉज होंडा थोड़ी लंबी और थोड़ी मैसिव है, तो इसको थोड़ा वो ओवरटेक करने में या पार्क करने में या थोड़ा राइड करने में ऑन द सेम रोड्स ना, जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इवन इन कमिट हाईवेज ना, हंटर हाईवे पे थोड़ी लैग करती है कंपेयर टू होंडा। की होंडा का इंजन और सब चीजें ऐसे ना कि वो मीन लाइक हाईवेज के लिए होंडा बनी है मेजरली, व्हाट आई कैन फाइनली वर्ड इट। और आप सिटी में आपको ज्यादा आपका यूजेज है, मीन 90% ऑफ योर डेली लाइफ और व्हाट यू थिंक हैव टू राइड मेजरली ऑन सिटी ना, यू कैन गो विथ हंटर। अगर आपका मिक्स है, मीन सिटी भी है, हाईवे भी, आप वीकेंड टूर पे जाते हो, वीकेंड राइड्स पे जाते हो, लॉन्ग टूर्स पे जाते हो, तो आपके लिए होंडा बेस्ट रहेगी। So दिस इज द डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और कंपेयर वॉट एवर यू कॉल एज पर माई थिंकिंग ऑफ बोथ द होंडा एंड हंटर बाइक। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी परफेक्ट बाइक रहेगी, या आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ।